उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील के बड़ा गांव में प्रेम विवाह को लेकर एक अनोखा और भावुक मामला सामने आया। प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने समाज के लोगों की मौजूदगी में अपनी ही जीवित बेटी स्वाति पाटीदार की तस्वीर का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इसके साथ ही पाटीदार धर्मशाला में परंपरा अनुसार गोड़नी कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। स्वाति पाटीदार के पिता हरिशंकर पाटीदार ने बताया कि उन्होंने बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह और मेहनत से किया था तथा उसके लिए पहले से एक उपयुक्त रिश्ता भी तय कर रखा था। उनका कहना है कि बेटी ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह कर लिया, जिससे परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद थाने में हुई कार्रवाई के दौरान भी बेटी ने अपने माता पिता और भाई बहनों को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवार ने उससे सभी संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। घटना की जानकारी मिलने पर समाज के कई लोग परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान समाज के कुछ लोगों ने प्रेम विवाह के मामलों में विवाह पंजीकरण से पहले माता पिता को सूचना देने जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में परिवारों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। वहीं अधिवक्ता उमाशंकर पाटीदार ने कहा कि जीवित बेटी का प्रतीकात्मक क्रियाक्रम करना एक अत्यंत दुखद स्थिति है, लेकिन ये परिवार की पीड़ा को दर्शाता है। उनका कहना था कि माता पिता ने बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए, लेकिन उसके निर्णय से परिवार को गहरा दुख पहुंचा है। फिलहाल ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सामाजिक तथा पारिवारिक संबंधों को लेकर बहस छिड़ गई है। शादी कर दी और बताया पूछा उनको तो किसने शादी की? मेरी लड़की ने। क्या नाम था बालिका का? स्वाति पाटीदार। स्वाति पाटीदार। अच्छा, आपने इसके मामले में थाने में भी वगैरह में कई आवेदन वगैरह रिपोर्ट डाली थी। क्या बोला वहाँ से, क्या आश्वासन दिया आपको? वहाँ पे के लड़की के बयान के ऊपर निर्भर करता है। जो वहाँ पे बयान हुआ तो बयान में मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँ, मेरे पापा मर गए, कि मम्मी पापा दोनों मर गए मेरे। ये बालिका ने बोले मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह सब मर गए मेरे। अच्छा, मतलब उसने परिवार का आपकी तरफ नहीं देखा? कुछ भी देखा। अच्छा, तो आज जो आपने जो गोइनी का जो कार्यक्रम रखा है, आपके परिवारजन आए हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह सभी आए हैं यहाँ पे? रिश्तेदार बहन परिवार वाले सभी है। अच्छा, माता जी आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारे जो मैं आज जो दुख देख रहा हूँ, मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो किसी माता पिता के साथ में घटना नहीं हो। सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नियम निकलना चाहिए, कानून निकलना चाहिए कि माता पिता के बिना अनुमति के कोई ये कानून गुजरात में निकला हुआ है। गुजरात में निकला हुआ है, सब मध्य प्रदेश में भी चाहिए ऐसा ही। और मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में यही कानून निकलना चाहिए। आप सभी समाज जनों वालों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? सभी समाज जन वालों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ, कैसे पिता बच्चे को पढ़ाता है, कैसे उसको बड़ा करता है, वो एक दिन के लिए सबको छोड़ के चली जाती है। परिवार का मैटर है, नहीं तो और कितने होते हैं समाज में गई, पर परिवार का मैटर वो उसके मेरे पिताजी के दादाजी और उसके पिताजी के मामा जी और दोनों सगे भाई थे। अच्छा, सगे भाई थे, इसलिए मैंने वो शादी नहीं करी। नहीं तो और कहाँ मैंने उसको बोला भी था कि इस लड़के को छोड़ो, किसी भी लड़के को बता दे, मैं उसके साथ में प्रेम तेरी शादी कर दूंगा। आपको पहले से जानकारी थी? पहले से जानकारी थी, तो उसके मतलब हम रिश्ता देखने गए थे तो उससे पूछा भी था तो कि नहीं बिल्कुल आप करो, अब मैं नहीं करूँगा। आगे 8 महीने पहले ये उसने कराया था, फ़ोन से इंस्टाग्राम से बातचीत करी थी, तो वो बात मालूम पड़ गई थी। तो उसको समझाया था घर में, तो उसने 4 दिन पहले रिश्ता देखने भी गया तो उसको पूछा भी कि ये लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, दूसरा लड़का देखेंगे। तो उसने बोला पसंद है मेरे को। यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, जो आज मेरा परिवार दुख की घड़ी में जैसे दुख देख रहे हैं, ऐसा दूसरा परिवार या माता पिता ऐसे ही मतलब नहीं है। ये कानून जरूर निकलना चाहिए। हमारे एक ही हिस्से की ज़मीन है, 1/2 सब ज़मीन के एक ही सीढ़े में है। तो लड़की अपनी मर्जी से गई है या कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, वो तो वो घर छोड़ के उसकी मर्जी से गई कि वो लेने आए थे रात नाइट में करीब 3 बजे। आज बड़े दुखी मन से कहने में आता है कि कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को बड़े ही नाजों से पालता पोसता है, बड़ा करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, और बेटियाँ बड़ी होकर इस प्रकार का जो निर्णय लेती है, यह बड़ा ही उन माँ बाप और परिवार के लिए बहुत दुखदायक है। क्योंकि किसी भी समाज में इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बेटियों पर भी नाज रहता है, परंतु मैं इस चैनल और मीडिया के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ, ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाए कि बिना माता पिता की सहमति के कोई भी लड़की या लड़का के यह प्रेम विवाह नहीं कर सके। यह कानून आवश्यक हो गया है। ये इस प्रकार के
जो घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इस प्रकार की घटना पुनः और किसी परिवार में न हो, ये मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। हमारे पास के गुजरात में यह कानून बना हुआ है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का गृह राज्य भी है, तो इसी प्रकार का कानून पूरे देश में होना चाहिए। देना चाहता हूं। यादव जी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो जो लड़कियों की उम्र समय के हिसाब से कलयुग है, समय के हिसाब से बेटियों की शादी के लिए उम्र को थोड़ा 2 साल कम कर देना चाहिए, 16 वर्ष कर देना चाहिए। और दूसरा, यह कानून जरूर बनना चाहिए कि बिना माता पिता की सहमति के यह प्रेम विवाह वैलिड नहीं माना जाए। ये बोलने का प्रोग्राम नहीं है, ये कलंक का प्रोग्राम परिवारजनों को और पूरे गांव वालों को करना पड़ा। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये परिवार और गांव और समाज के लिए बहुत बुरी खबर है। ऐसी खबरें कहाँ पर भी ना छपे। इसके बारे में लड़के परिवार वालों से मेरा कहना है कि जैसे लड़कियों वाले अपने बच्चों की देख रेख और रख रखाव के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बातें कर रहा है। और हमारी जितनी बहनें और माताओं से भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इनके मोबाइल में गुप्त पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर गुप्त पासवर्ड है तो कहीं ना कहीं माता पिता से बातें छुपाई जा रही है और वो बातें कहीं ना कहीं गुप्त रूप से आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे ये ऐसी ये कुरीतियाँ समाज में आ रही है। इनको रोकने के लिए ये गुप्त पासवर्ड है या अन्य जो बच्चे समय पर नहीं आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। ये परिवारों की जिम्मेदारी है। और जिस परिवार में जो कहीं गोत्रों में बटे हुए, उनको भी ये बैठ कर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे समाज दूषित होता है, परिवार दूषित होता है। और जो गुजरात में जो कानून लागू हुआ वो हमारे संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि आज हरिशंकर के ऊपर नहीं बीती है, पूरे गांव के ऊपर बीती है। ये जहाँ जाए ऐसा जो सूचना आ रही है, उन परिवार के ऊपर क्या बीती है, ये माता पिता और परिजन ही जानते हैं। देखिए, पाटीदार समाज का मामला है और पाटीदार समाज में जो ये जीवित गोरने का कार्यक्रम किया गया है, ये बड़े दुखी मन से किया गया है। ये पीड़ा है परिवार की कि जब तक तिल तिल काट के उसको शिक्षित किया, काबिल बनाया, और एक झटके में उसने क्या है पूरे परिवार के जो निषेधित शादी थी समाज में गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निषेधित जो रक्त से रक्त में नहीं हो सकती है, ऐसे विवाह उसने किया है और समाज पर और परिवार पर कुठाराघात किया है। यह नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के जितने भी प्रकरण हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे यदि शादी के पूर्व, प्रेम विवाह के पूर्व उनके परिवार की सहमति ली जाए। और यदि अगर सहमति नहीं ली गई तो यह समाज में क्या है व्यापक रूप ले लेगी और यह समस्या क्या है समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। और समाज के प्रत्येक दुख और तकलीफ को शासन देखता है, तो शासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि वह प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति अनिवार्य कर दे, तब तक प्रेम विवाह न तो कर पाए और ना ही उससे संबंधित, क्योंकि कानून ने यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है कि कोई भी एग्रीमेंट पर विवाह निषेधित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति लिया जाना, इस कानून को आवश्यक रूप से मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। सर, आपका नाम और पद? मैं उमाशंकर पाटीदार एडवोकेट हूँ, पाटीदार समाज से ही बिलोंग करता हूँ। समाज व्यापक है और प्रत्येक समाज में आज इतनी कुरीतियाँ आ गई है कि समाज को संभालना और वापस से पारिवारिक व्यवस्था चलाना, इसके लिए यह कानून अति आवश्यक है।